भाजपा कह रही है कि तेजस्वी की अभी उम्र नहीं है, अभी छोटे हैं। छोटे कैसे हैं, दूध पी रहे हैं। राजनीति करने का जो सही उम्र है वो है उनके पास। तो उनका तो वो क्या बोलते हैं कि 50-60 के बाद तो शायद वो भी नहीं रहते हैं, उनको भी नहीं रहना चाहिए। तो वो काहे सत्ता में बैठे, उनको तो अपना झोरा उठाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। नीतीश कुमार जो दारूबंदी किए हुए हैं, दारूबंदी उनका सक्सेस नहीं है, नज़र कहीं नहीं आता है और मिलता सब जगह है। नीतीश कुमार कहे थे एक चीनी मिल चीनी मिल के जाल बिछा देंगे और एक चीनी मिल 20 साल में नहीं चलाऊंगे। वो कहे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचार भी मिटा। हर जगह घूस है, बिना घूस के कहीं काम नहीं है, बिना घूस के किसी ऑफिस में काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में हम हर विधानसभा जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बरुराज विधानसभा में हैं। ये बरुराज विधानसभा मुजफ्फरपुर जिले का एक विधानसभा है। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार रुकिए इस बार इस विधानसभा में क्या माहौल है। लोगों को भैया आपसे बतियाने हम आए, इधर आइए। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश कुमार यादव। अच्छा, यादव जी हैं। जी। इस बार क्या माहौल है सर? आरजेडी का है सर? वो कन्फर्म है, नया चेहरा है, वो आएंगे, विकास करेंगे बिहार के लिए। बहुत बढ़िया चेहरा है और तेजस्वी इस बार आ रहे हैं। तो भाजपा कह रही है कि तेजस्वी की अभी उम्र नहीं है, अभी छोटे हैं। अच्छा, मैंने दूध पी रहे हैं। छोटे कैसे हैं, दूध पी रहे हैं। राजनीति करने का जो सही उम्र है वो है उनके पास। तो उनका तो वो क्या बोलते हैं कि 50-60 के बाद तो शायद वो भी नहीं रहते हैं, उनको भी नहीं रहना चाहिए। तो वो काहे सत्ता में बैठे, उनको तो अपना झोरा उठाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि हम झोरा उठाएंगे चल जाएंगे, तो उनको तो चल जाना चाहिए। वो नहीं जाते हैं, इनको आप छोटे कह रहे हैं। यही तो बिहार को सुधारने के लिए आएंगे। कौन आएगा बिहार को सुधारने के लिए? बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार लगभग रहा। आप देख लीजिए कि ठाकर साहब हमारे रोड पर धर्म फैला रहे हैं। बीजेपी का एक दो और नेता जो है गलत सलत जो है बहुत हुआ। पटना में कितना मर्डर हो गया, बिहार में अभी आए दिन लूटपाट हो रहा है, मर्डर हो रहा है। तो इससे बड़ा क्या होगा पूरा स्थिति? तो नीतीश जी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। ना वो बेकार सरकार है। सुशासन का क्या सरकार है? नीतीश कुमार जो दारूबंदी किए हुए हैं उससे बहुत बेकार है। दारूबंदी के तो हम लोग ऐसे भी खिलाफ रहे हैं। दारूबंदी उनका सक्सेस नहीं है, नज़र कहीं नहीं आता है और मिलता सब जगह है। अच्छा, नज़र कहीं नहीं आता, मिलता सब जगह है। नज़र कहीं नहीं आएगा। हाँ। जैसे भगवान नज़र कहीं नहीं आते हैं। हाँ। और दिल से आप मानिएगा वहीं प्रकट हो जाएंगे, वही चीज़ ही है। दिल से बस मानने की ज़रूरत है, अभी बस आ जाएगा। 1000 की जगह 1500 लगेगा। माल आपके हाथ में, होम डिलीवरी है। दारू की इतनी चालू कर देना चाहिए कि यहाँ तो चालू करने की तो बातें नहीं है, उसको लीगल कर देना है, बस खाली दुकान में रख देना है। अभी तो आप जाइएगा तो हमारे गांव में अगल बगल में बहुत सारे जगह दारू पड़ा होगा, लेकिन कहीं भुसौल में, कहीं पोरा में, कहीं कुम्ही में डाला हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है। अब उसको लीगल कर देना है, किसी दुकान में, किसी काउंटर पर रख देना है। ओरिजिनल शराब पियेंगे लोग, उसमें जो है सेहत भी नुकसान नहीं होगा, पैसा भी कम लगेगा। ऐसा अगर दारू खराब, अगर इतना ही खराब चीज़ है तो इंद्रलोक में लोग जाता है, स्वर्ग में जाता है, मदिरा का सेवन करता है। तो पहले तो भगवान को छोड़ देना चाहिए, अमेरिका को बैन कर देना चाहिए कि दारू खराब चीज़ है। ये बिहार के लिए दारू खराब है, बाकी ऑल इंडिया पूरा देश ठीक है, दारू पीने के लिए ठीक है, और बिहार के लिए एकदम बेकार है। दारू बंद हुआ है, गांजा का सेवन बहुत ज़्यादा है, स्माइक का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है। छोट बच्चा जो है वो जो है दारू में गांजा पीने में जो है सक्षम है, गांजा वो पी रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। दारू जब चल रहा था तो कोई 10 साल 12 साल 15 साल का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नीतीश जी कह रहे हैं कि हम जब तक सत्ता में थे हमने रोजगार दिया, हमने सुशासन दी, शिक्षा दी, लोगों को नौकरियां दी। आप क्या मानते हैं? नहीं, नीतीश कुमार 5 साल काम बहुत बढ़िया किए थे। हाँ, बहुत बढ़िया 5 साल काम किए थे, उनके काम से इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बहुत 5 साल अच्छा काम किए, लेकिन उसके बाद ही काम के लायक नहीं रह गई, अपना कुर्सी के चक्कर में रह गए, कभी इधर कभी उधर। जब जिधर से काम होने लगा बहुत सरकारी गिरा देते थे, और फिर अपना इस सत्ता में आने के लिए 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की कैसी रही? बहुत अच्छा रहा है, वही में तो सबसे ज़्यादा नौकरी मिला है। आप देख लीजिए 10 साल में नौकरी तेजस्वी यादव दिए। हाँ, बिल्कुल दिए हैं। नीतीश जी करे मुख्यमंत्री हम थे, तेजस्वी यादव कहाँ से? क्यों, क्या मुख्यमंत्री रहेंगे? जैसे ही काम करना शुरू किए बस फिर ही सरकार गिरा दिए, फिर ही सरकार गिरा दिए। अभी इस बार तो उनका सुपरा साफ है, इस बार तो उनका 5 को सीट नहीं आएगा, देखिएगा ना आप। नीतीश जी का 5 सीट नहीं आएगा, तो 5 सीट नहीं आएगा नीतीश कुमार को। भाजपा के साथ गठबंधन में है, डबल इंजन सरकार है, आप कह रहे हैं 5 सीट नहीं आएगा।
देखिए ना, इस बार तो यूपी में क्या हुआ था, बिहार से मैंने इससे पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो बिहार से 40 को सीट में 39 को सीट दिया था बिहार उनको। और बिहार में जो है न रोजी दिए न रोजगार दिए, लोग पलायन की स्थिति में है। ट्रेन चलाते हैं, यहाँ से लेबर भर के जाता है। तो बिहार तो लेबर का एरिया है, यहाँ तो किसी को दिल्ली में लेबर चाहिए तो बिहार आइए, पंजाब में लेबर चाहिए तो बिहार आइए, यहाँ से लोग लेबर लेके जाते हैं। तो ये लेबर का एरिया बना हुआ है बिहार, खाली लेबर मिलता है बस बिहार खाली लेबर मिलता है यहाँ बिहार में, पूरा बिहार में केवल लेबर। में। अभी मोदी जी आए कहे कि बिहार के ये आपके बगल वाले जिले को, चंपारण को बना देंगे मुंबई। हाँ, मुंबई बना रहे हैं। वो क्या मुंबई बनाएंगे? यहाँ जो है क्राइम पहले रोके क्राइम रोके, बहाली इतना न फोर्स कर दिए, इतना बहाली जो है लगाया है, पुलिस निकाल दिए रोड पर, और जो है क्राइम कहीं रुका? क्राइम नहीं रुका। आइए हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। क्या चाचा, इस बार क्या माहौल है बिहार में? नीतीश कुमार की सरकार हमकी नहीं बनेगा, बस समझे। आप यादव जी हैं? हम यादव हैं। यादव है ना, तो इसलिए यादव का करंट छटा रहे हैं क्या इस बार चुनाव में? तेजस्वी यादव पसंद होंगे एकदम। तेजस्वी यादव क्यों पसंद है? भाजपा के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। कैसे आप कह रहे हैं, सो बताइए। भाजपा के लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप भाजपा में हैं? हम भाजपा में नहीं हैं। लगातार ये सम्राट चौधरी, लगातार नीतीश कुमार, तमाम लोग ये कहते हैं। जो जिस पार्टी में रहता है ना, उसी का बड़ाई करता है, उसी का बखान करता है। हाँ, तो वो डरवा रहे हैं क्या? उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ। नीतीश कुमार कहे थे कि एक चीनी मिल का जाल बिछा देंगे, और एक चीनी मिल 20 साल में नहीं चला उनसे। बोलिए। मोदी जी भी कहे थे कि चीनी मिल चलवाएंगे। कहाँ चला चीनी मिल? 20 साल से सरकार है, चीनी मिल कहाँ चला? चला नहीं, चला तो नहीं। आपकी क्या सरकार चला रहे हैं आप? आपकी क्या मुंबई बना देंगे? क्या सरकार चला रहे हैं? 20 साल आप चलाए हैं, वो चीनी मिल नहीं चला। आप कहे कि चीनी मिल का जाल बिछा देंगे, और एक चीनी मिल नहीं चला। सम्राट चौधरी क्या विकास कर रहे हैं? तो क्या झूठ बोलते हैं सब नेता? 100% मोदी जी झूठ बोलते हैं एकदम। वो कहे कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, भ्रष्टाचार अभी मिटा। हर जगह घूस है, बिना घूस के कहीं काम नहीं है। बिना घूस के किसी ऑफिस में काम नहीं है। नीतीश जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, कोई और बिना घूस का कोई काम नहीं है, यही सुशासन है। कहाँ घूस लगता है? हर जगह ब्लॉक में आपको हर जगह जहाँ भी जाइए घूस लगेगा, बिना घूस के कोई काम नहीं है। भैया यही कह रहे हैं कि बिना घूस के कोई काम। बिल्कुल, हम तो अपना ओपिनियन दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार इतना है कि एक भी दफ्तर आपको कि गरीब आम जनता जाए और सुलभता से काम हो जाए, सबके लिए एजेंट बैठा हुआ है। और समझ लीजिए कि इस सरकार में, यानी जिसको कहते हैं उसको नौकरशाह की सरकार है। ये किसी नेता, ये नीतीश जी की सरकार नहीं है, ये नौकरशाह की सरकार है। और अभी जो आपने बोला कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उनकी यानी आरजेडी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पिताजी इसी जंगल राज की उपज हैं, इसी जंगल राज की उपज है, उसी लालू प्रसाद की जंगल राज की उपज है जो आज सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप किसके उपज? आपका नाम क्या है? डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। आप यादव जी नहीं हैं? नहीं, यादव जी तब नहीं। तेजस्वी जी का इतना का है? नहीं, तेजस्वी जी का गुणगान नहीं हो रहा है। तेजस्वी जी को आना है, इस बार तो आना है। तेजस्वी सरकार बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी। भाजपा कह रही है अभी तो ये पहले बड़े हो जाएं, अभी तो बच्चे हैं। अच्छा, बड़े और छोटे होने की तुलना ये होगा जब आदमी एक दूसरे से जब कंपेयर करता है, तो किस मायने में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहीं उनके नेता से दब जा रहे हैं बात करने में। यानी 9वां तक तो पढ़े लिखे नहीं, 9वां तक पढ़े हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि उमा भारती का नाम सुने होइएगा। उमा भारती 7वीं पास और कोई प्रश्न नहीं किया उस पे। उमा भारती तो 7वीं पास है। खुद नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उनके अथी में तो नहीं बोलना चाहिए, डिग्री दिखाए थे गृह मंत्री। नहीं, डिग्री नहीं दिखाए थे गृह मंत्री। डिग्री अगर दिखाते हैं तो उस समय कंप्यूटराइज का जमाना नहीं था। कंप्यूटर से आप निकाल के आप डिग्री कैसे दिखा सकते हैं? हाथ से ऑन रिटेन होना चाहिए। फर्जी डिग्री था? बिल्कुल, मोदी जी का डिग्री फर्जी? बिल्कुल फर्जी डिग्री है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, नीतीश जी कहे हैं कि इन आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार नहीं चाहिए? अच्छा, 1 करोड़ रोजगार आप जरा सा जोड़ के देखिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षित हो रहे हैं, सबको रोजगार संभव है। अच्छा, रोजगार अगर मिलेगा ही
तो कहाँ पे कौन से दफ्तर में सेटलमेंट उसका होगा 1 करोड़ लोगों का? हाँ। कहाँ से? तो कहीं से तो दे ही रहे होंगे। माने कहाँ उनको ले जाके दिल्ली में बैठाएंगे? नौकरी अगर देना है तो दिल्ली में नौकरी देना होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश में नौकरी देना होगा। जैसे ये अपने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में जो यहाँ शिक्षक की बहाली आई तो पूरे भारतवर्ष के लिए ये कर दिया। खोल दिया। सबसे पहले बिहार में अगर बिहार के युवाओं को नौकरी देना है तो यहाँ सबसे पहले कौन सी नीति होती है? एक डोमिसाइल आनी चाहिए। डोमिसाइल अप्लाई ना। तेजस्वी कह तो रहे हैं इस बात। हाँ तो कह रहे हैं तो होगा। तो भरोसा है तेजस्वी पर? बिल्कुल। उस पर नो भरोसा होने का कहीं से किसी भी कास्ट समुदाय में ये मैटर ही नहीं करता है कि भरोसा नहीं है। अच्छा, सब समुदाय में भरोसा है। सब समुदाय में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अपनी 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 डफली, अपना राग। जिसको चाहे लोकतंत्र है, जो मन जिसको चाहे उसको मतदान कर सकता है। अलग अलग लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं। कुछ लोगों ने कहा भाजपा काम करे या ना करे, रोजगार दे या ना दे, हम वोट भाजपा को ही करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।